बात करते हैं स्किन के हवाले से, जिल्द के हवाले से, हाइड्रेटिंग इफेक्ट्स के हवाले से, तो रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जहां हम रोज़े रखते हैं और रोज़ों के साथ हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं पूरे करने के लिए हमारे स्किन पे कहीं ना कहीं असरात छोड़ जाता है। अक्सर आपने देखा है कि स्किन जो है डिहाइड्रेट होती है तो कहीं कहीं से रिंकल्स भी आ रहे होते हैं, कहीं कहीं से स्पॉट्स भी आ जाते हैं, एक्ने भी ट्रिगर हो जाती है। ईद सर पे आ रही है, स्किन को कैसे खूबसूरत बनाना है, सबसो शादाब बनाना है, अपनी जिल्द को कैसे निखारना है और कौन से ऐसे ग्लो फेशियल्स लेने हैं जो आपकी स्किन को एनहांस कर सके, मल्टीवायर बूस्टर्स, सीरम्स, बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपकी मानी जानी और हमारी मानी जानी वन एंड ओनली स्किन स्पेशलिस्ट हैं, एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर कंवल जवाद साहिबा, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? एवरग्रीन, हमेशा से हशाश बशाश रहती हैं और स्किन भी आपकी रिफाइंड लगती है, ना कोई स्माइल लाइंस हैं, ना कोई लाफिंग लाइंस हैं, ना कोई रिंकल लाइंस हैं। हमारे व्यूअर्स को भी ये तरीका बताएं कि वो भी खुद को ऐसा रख सकें। और मुझे भी थैंक यू सो मच। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं बहुत करीब से आप दोनों को देख रही हूँ। हम दोनों की स्किन माशाल्लाह वैसे ही बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेकअप उतारने के बाद पता लगेगा। यही मैं अगर अपने लिए भी कहूँ तो बेहतर होगा कि इतनी टायर्ड रूटीन है सारा दिन की कि फिर उसके लिए हमें मेकअप का सहारा लेना पड़ता है। थैंक यू इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए, बहुत शुक्रिया है ना। और हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है आपके शो में आके, बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को आपके शो के थ्रू मिलती है ना। बिकॉज मैं भी कोशिश करती हूँ अपने सोशल मीडिया पे जो आपकी शो के क्लिप्स होते हैं उसे अपलोड करूँ। डॉक्टर साहब, एक्सोसोम्स बहुत ज़्यादा इन हुए में आजकल। ये ग्लव्स है जो कि ओवर द काउंटर्स भी आपको कहीं ना कहीं बॉटल्स नजर आ रही हैं। एक्सोसोम सीरम, एक्सोसोम सीरम्स, वो कौन से सीरम्स हैं, उसके क्या कमालात हैं और कब कब लगा सकते हैं? देखिए हिना, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्सोसोम्स होते क्या हैं। बेसिकली हर बंदे को ये पता है कि एक्सोसोम्स लगवाने से हमारे बाल बड़े हो जाएंगे, हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी। एक्सोसोम्स एक ऐसा ग्रोथ फैक्टर है बेसिकली जो आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट को ग्रो करता है। एक्सोसोम्स बेसिकली जब बच्चा पैदा होता है, लाइक पैदा भी नहीं हुआ, बनना शुरू होता है, अल्लाह पाक बच्चे को उसकी माँ के साथ एक कॉर्ड से अटैच करके रखता है, जिससे जो हमारी एम्बिलिकल कॉर्ड होती है। उस एम्बिलिकल कॉर्ड में आपके ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, एक्सोसोम्स मौजूद होते हैं जो कि बच्चे की पूरी बॉडी को डेवलप करते हैं। वही ग्रोथ फैक्टर अगर ह्यूमन रिसोर्स से हम लेते हैं और उसे फिर लेबॉर्ट्रीज में डिफरेंट ले जाके उसे फ्रोजन फॉर्म में लेके और उसे इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के किसी भी पार्ट पे, इधर वो आपकी स्कैल्प हो, आपकी स्किन हो, आपकी पूरी बॉडी में, इवन आर्थराइटिस के पेशेंट्स को भी यूज किया जाता है, तो उसका काम है ग्रोथ करवाना। चाहे वो बालों की करवाए, स्किन की रिजुविनेशन करवाए, आपके जो कोलेजन इलास्टिन है उन्हें बूस्ट करवाए, तो इसका काम क्या है? ग्रोथ करवाना। अब अगर आप बात कर रही हैं सिरम्स की कि कौन से सिरम्स लिए जाएं, कौन से सिरम्स सुटेबल होते हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट सिरम्स का एक्सपीरियंस या इतनी अभी हमारे पास वो नहीं आई है कि हम उन्हें यह कह सकें कि जी आप 100% सिरम्स यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे हैं। बट इंजेक्टेबल फॉर्म के एक्सोसोम्स आर वेरी गुड। लाइक वो, बिकॉज पर्सनली मैं अपने पेशेंट्स को यूज करवा रही हूँ। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास प्लांट बेस्ड है जो प्लांट से निकलते हैं, सिंथेटिक है, और तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स जो मैंने आपको बता दिया कि वो अम्बिलिकल कॉर्ड से निकाला जाता है और फिर उसे लेबोरेटरी में ले जाके इस तरह तैयार किया जाता है फ्रोजन फॉर्म में, यानी जब वो हम तक पहुंचता है तो वो फ्रीज हुआ हुआ होता है। अच्छा। इवन वो ड्राई हमारे पास आता है जब कंपनी से डिफरेंट, तो ड्राई आइस के साथ होता है। वो ड्राई आइस जो है वो उसके साथ कॉन्टिन्यूसली रहती है और वो ड्राई आइस जब हम उसको बॉटल को बाहर निकाल लेते हैं तब तक वो फ्रोजन फॉर्म में ही रहता है। पेशेंट को दिखा के तभी हम उसको बाहर रखते हैं, बिल्कुल बाहर रख के फिर हम वेट करते हैं 15 से 20 मिनट तक। उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है। उसका वो जो फ्रोजन फॉर्म है वो डिफ्रोस्ट होता है और फिर हम उसे इंजेक्ट करते हैं जब वो लिक्विफाई वाली क्रीम थी, 7 क्रीमों को मिक्स करके एक लेप बनता था, उससे गोरा होता था, वो क्या था? देखिए वो मुख्तलिफ स्टीरॉइडल क्रीम्स हैं, स्टीरॉइड की बनी हुई होती है, मरकरी की बनी हुई होती हैं। वो दिखाती हैं 4 दिन में, 5 दिन में गोरा गोरा, और रियली बंदे गोरे गोरे हो भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो हशर होता और है, उसके बाद हशर होता है वो फिर हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि फिर उनकी जब स्किन खराब होती है डेफिनेटली फिर वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं। उसमें आपको पिगमेंटेशन हो जाती है, आपको एक्नी हो जाती है, आपकी स्किन पतली हो जाती है और इवन सम टाइम इतनी डेंजरस होती है कि वो कैंसर तक जा ब्लेमिशेस पड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ईद सर पे आ रही है, कौन से फेशियल्स लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए? क्योंकि ईद के आने से पहले हम इतना कुछ सर मुंह पे करा देते हैं कि ईद वाले दिन हमारा मुंह ना पटाखा बना होता है।
रंग बिरंगे हुए होते हैं, मुंह वाइट होता है, हाथ ब्राउन होते हैं, गर्दन काली होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसको हम वो 2 in 1 बनने से बहुत बेहतर है कि आप अपनी पूरी बॉडी को एक जैसा रखें। और फेशियल्स में मैं देखें हिना हमेशा से आपके प्रोग्राम्स में मैं यही बताती रही हूँ कि कोशिश करें वो चीज़ ईद पर वो चीज़ इस्तेमाल करें जिसका पहले से आपको एक्सपीरियंस है। कोई नई चीज़, नया एक्सपेरिमेंट किसी भी इवेंट के करीब नहीं करना चाहिए ना, चाहे वो इवन हमारी मेडिकेटेड ट्रीटमेंट भी क्यों ना हो, एक्सपेरिमेंट्स ना करें। अगर फेशियल की बात करते हैं तो मेडिकल ग्रेडेड फेशियल्स जिनका मुझे पता है कि उनमें जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे मेडिकेटेड होते हैं, तो मैं हाइड्रा फेशियल्स हैं डिफरेंट टाइप के, वो मैं रिकमेंड करती हूँ पेशेंट्स को भी, जितने भी आपके देखने वाले सुनने वाले हैं सबको। ईद के लिए अगर वो चाहते हैं कि स्किन हमारी साफ सुथरी हो जाए, हाइड्रेट हो जाए, बिकॉज रमज़ान की वजह से डिहाइड्रेशन भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है, तो उस हाइड्रेशन के लिए ज़रूरी है कि वो हाइड्रा फेशियल करवाएं। उससे ना सिर्फ डीप क्लिनजिंग हो जाती है आपकी स्किन की, बल्कि आपकी पूरी स्किन हाइड्रेट भी हो जाती है। अच्छा, फिर एक ये भी मसला है हमारी सोसाइटी में, हम लोग ना 4 पैसे बचाने के लिए, हर बंदा तो यहाँ पे नीम हकीम बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे खुद से हम सेल्फ मेड टोटके शुरू कर देते हैं। True. तो इस हवाले से भी जरा गाइड कीजिएगा कि ये कोई बकायदा प्रॉपर जो डर्माटोलॉजिस्ट हो उससे सजेशन लें, उनके पास जाया जाए, बजाय इसके कि खुद ही घर में 4 क्रीमें जोड़ के यूट्यूब से देख के और उसके बाद जो हम अपना हाल करते हैं। फिर उसके बाद जो हाल करते हैं डेफिनेटली फिर अल्टीमेटली तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है, क्योंकि वो हाल खराब कर देते हैं। तो बेहतर ये है कि अपने पैसों को थोड़ा सा बचाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने वाला काम ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ डॉक्टर सकते हैं। कमल, आजकल हर दूसरी बंदी जो है ना वो फिलर्स करा के बैठी हुई है, बोटॉक्स जिसको लिप बोटॉक्स कहते हैं। होंठ जो होता है इतना सा होता है वो नाक तक पहुंचा होता है। हर दूसरी आजकल तो मैं अफ्तार पे जा रही इरादा तो नहीं, नहीं मेरा इरादा नहीं है, लेकिन आजकल कि हर दूसरी बंदी इस वक्त अफ्तार के ऊपर इज लाइक अ बोटॉक्स और नजर आ रहा होता है। इतना कहते हैं ना कि एक बोटॉक्स होता है जो कि लाइट से अगर आपको जरूरत है, एक जब आपकी सिमेट्री ठीक है, आपको जरूरत नहीं है, तो ये कौन सा ट्रेंड है जो कि हम फॉलो कर रहे हैं? बेसिकली ये एक वही दौड़ है ना जिसमें हम सब शामिल होना चाहते हैं ना। हमें लगता है कि अगर एक बंदे ने काम किया है और वो उससे खूबसूरत लग रहा है तो हमें भी ये करवाना चाहिए। देखें, बोटॉक्स या फिलर्स, दीज आर वेरी गुड ट्रीटमेंट्स उन लोगों के लिए जिन्हें नीड है, लेकिन उसका ओवरड्यू करवा लेना, जैसे कि आप जिन फिलर्स की बात कर रही हैं कि वो आपका लिप जो है वो आके नाक तक लग जाता है, नीचे से आपकी चिन को छू रहा होता है, तो वो ओवरड्यू होता है। और वो कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को शायद प्रोमिनेंट दिखाने के लिए करवाना चाहते हैं, मैं उसके फेवर में कभी भी नहीं होती, बट डेफिनेटली आपको पता है मेरे पास डिफरेंट सेलिब्रिटीज भी आती है जिनकी डिमांड होती है, फिर हमारी मजबूरी है नाम बताएं कि हमें उनका क्यों कस्टमर खराब करने मैं नाम बता दूंगी, देखिए फिर आपने भुगतना है सबको। बिकॉज वैसे खैर ये पेशेंट प्राइवेसी होती है, हम नहीं बता सकते। बीइंग अ डॉक्टर ये मुझे सूट नहीं करता, लेकिन मैंने वैसे आज तक किसी का एबनॉर्मल नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिनको सूट करता है मैं सिर्फ उतना करती हूँ, पेशेंट मैं मशवरा जरूर देती हूँ कि इतना करवाएं, ज्यादा नहीं। मैं पूछना चाह रही हूँ, जल्दी टाइम बहुत कम है, कि लोगों का एक्सप्रेशन लॉक होता है, लोग ना माथा ऊपर कर सकते हैं ना हंस सकते हैं, वो क्या एक साइंस है जो हो रही है? बोटॉक्स, वो सारे मुंह का बोटॉक्स है, बिल्कुल फुल फेस का विद द नेक आप बोटॉक्स करवा सकते हैं, जिससे आपके एक्सप्रेशन लॉक हो जाते हैं, जिससे आपका फेस मास्क फेस हो जाता है। आपके हंसने और रोने का कुछ पता नहीं चलता कि आप इस वक्त हंसना चाहते हैं या रोना चाहते हैं। बेसिकली वो भी ओवरड्यू ऑफ बोटॉक्स है। अच्छा, अगर आप एक नॉर्मल रेंज में रहते हुए बोटॉक्स करवाते हैं तो जरूरत पड़ती है आपको बिल्कुल रिंकल्स आ जाते हैं फेस पे। बेसिकली आपके मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से रिंकल्स खत्म हो जाते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो रिंकल्स आ जाते हैं, मसल रिलैक्स होता है तो रिंकल्स चले जाते हैं। मेरा ख्याल से जो एजिंग है ये तो एक नेचुरल है, ये अल्लाह ताला का एक प्रोसेस है, तो क्यों आप कह रहे हैं इसके अंदर खुद से वो करते हैं? खवातीन से पूछो क्या है एजिंग है, उसको दिल का दौरा पड़ जाए। नहीं, अभी इनसे भी 5 साल बाद और पूछ लेंगे, कोई बात नहीं। ये भी कोई ना कोई कोशिश करते हुए नजर आएंगे, बिल्कुल ही करेंगे, बट फिर भी करना वही चाहिए जो आपको सूट भी तो करे ना। एजिंग ग्रेसफुली होना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करना हर ह्यूमन का राइट है, आप कर सकते हो, उसे रोक नहीं सकते, आप स्लो डाउन कर सकते हैं। और अपने आप को खूबसूरत दिखाना मर्द औरत दोनों का है, बट ओवरड्यू करवा के अपने आप को मजाक बनवा देना या अपने आप को कोई अजीब सा नमूना बना देना, दिस इज लाइक नई ड्रिप आई है आजकल आपके पास? बिल्कुल आई है, मैं आपको बताऊंगी अभी। आप बताएं ना, व्यूअर्स को बताएं। नहीं, ड्रिप्स हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन इनमें से नई कोई ऐसी खास नहीं है। ब्राइटनिंग ड्रिप्स जो है, स्लिमिंग ड्रिप्स जो
जो हैं, उसके अलावा आपको पता है एंटी एजिंग बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हमारे पास आ गए हैं। नए ट्रीटमेंट्स में एंटी एजिंग ट्रीटमेंट एक ऐसा आया है जो कि ना सिर्फ आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, बल्कि वो आपकी बॉडी के बढ़ते हुए वेट को भी काफी हद तक कम कर देता है। वो एक नया ट्रीटमेंट है और वो सक्सेसफुल भी है, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच बहुत डॉक्टर शुक्रिया जवाद आपका। साहिबा, Always आप welcome. आई हैं तो हमें आके ना खुशी हो जाती है कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और हम क्या क्या करें, कुछ भी नहीं कर रहे।